आज के हमारे इस बुलंद हौसले अंक में मैं बातें करने जा रही हूँ झारखंड गुमला जिले के सेरका विशुनपुर ग्राम निवासी फूलमती देवी जी के बारे में। जी हाँ, नाम में इतना दम है तो सोचिए इन्होंने काम क्या किया होगा। फूलमती जी ने समन्वित कृषि अपनाई और साथ ही साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी अपना नाम कमाया है। जी हाँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी बल्कि आपको सीधा दिखाती हूँ इनका ये सफर। आज हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां महंगाई दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ रही है। ऐसे में हर इंसान अपनी आमदनी बढ़ाने में लगा है। हमारे किसान भाई भी इस दौड़ में कतई पीछे नहीं हैं। वे भी अपनी आमदनी बढ़ाने को लेकर जी तोड़ मेहनत करते रहते हैं। वे अपनी खेती में तरह तरह के नए नए प्रयोग कर अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाते हैं। केवल खेती से अपनी आमदनी बढ़ाना हर किसान के लिए संभव नहीं होता है। अतः ऐसे में अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए किसानों को दूसरे जरिए भी तलाशने होते हैं। किसान भाइयों, किसानों के पास अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन एक बेहतर और शानदार विकल्प है। ये सीमांत तथा भूमिहीन किसानों के लिए वरदान से जरा भी कम नहीं। अपनी खेती को पशुपालन से जोड़कर कई किसानों ने अपनी आमदनी को बेहतर बनाया है। वैसे ही महिलाओं में से एक हैं झारखंड राज्य के गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड के सेरका सेटी गांव की फूलमती देवी। वो अपनी छोटी सी भूमि में खेती तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ उन्होंने पशुपालन की विभिन्न इकाइयों को भी खेती के साथ जोड़ रखा है। फूलमती देवी पशुपालन का कार्य अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आज कर रही हैं। सुकर पालन की शुरुआत उन्होंने 2 वर्ष पूर्व की थी। कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से इनके सुकर पालन को बढ़ावा मिला। सुकरों के आवास जो पहले कम थे, कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से उन्हें काफी बढ़ाया गया। 2 साल से शुरू किए हैं। अच्छा। सुकर पालन। और ये पहले तो ये 3 गो पहले से बना हुआ था। फिर विनोद सर को एक बार बीमार था सुकर, उस समय हम लोग बुलाए तो यही देखे, तो यही घर को विनोद सर के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से बना। तो आपको शेड भी मिला? शेड मिला ये तो। पहले वे देशी नस्ल की सुकर पालन करती थीं। जब उन्होंने देखा कि उसकी पैदावार और बढ़वार अच्छी नहीं है, तब उन्होंने झारसुक नस्ल के सुकर पालने शुरू कर दिए। शुरू में हम लोग देसी को पाले थे। अच्छा। उसके बाद में फिर ये बाद में झारसुक सब लाए हैं। देसी भी पाल लिए, झारसुक भी पाल लिए, तो दोनों में क्या अंतर समझ में आया आपको? दोनों में ये अंतर आया कि वो जल्दी बढ़ नहीं पाता है, टाइम लेता है, और इसके जैसा देसी वाला, हाँ, इसके जैसा वृद्धि नहीं है देसी वाला में। फूलमती देवी अपने फार्म में सुकरों की विशेष देखभाल करती हैं। उनके आवास की सफाई हो या फिर उनके खान पान, सबका वो खासा ख्याल रखती हैं। सब चीज़ अलग से करना पड़ता है उसको भी। मतलब यहाँ पर उसको भी, देसी को भी लाए थे, उसको हम लोग खुला नहीं छोड़ते थे। अच्छा। उसको भी बंद करके ही रखते थे। उसको अंदर में सब खाना पीना सब चीज़ देते थे, खुला नहीं छोड़ते हैं। और इसको भी खुला नहीं छोड़ते हैं, इसको दिन भर चारा पानी एनी टाइम देना ही पड़ता है। और सुबह में एक बार पूरा रूम को सर सफाई करना पड़ता है, धोना पड़ता है, नहलाना पड़ता है। फूलमती देवी सुकर पालन तो सफलता पूर्वक कर ही रही हैं, साथ ही साथ वो बकरी पालन, गो पालन, खरगोश पालन तथा कबूतर पालन भी कर रही हैं। इन सब की शुरुआत उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर की। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ज्यादा आमदनी नहीं हुआ है, लेकिन होगा, यही तो शुरुआत किए हैं। अच्छा, अभी पाल रहे थे तो लोग क्या बोला कि बोले सुकर पालन ठीक है, गाय बकरी ठीक है, खरगोश वगैरह पे? सुकर पालन भी ठीक है, बकरी पालन ठीक है। ऐसे सोच रहे थे सब पालन करना चाहिए, सब में आमदनी है। मेहनत। क्या खिलाते हैं? खरगोश, क्या सावधानी वगैरह बरतते हैं? खरगोश को खिलाने के लिए हरा घास देते हैं, खाना भी खाती है, प्लस जितना हरा घास, प्याज का पत्ता, गोभी का पत्ता, ये सब खाती है, हरा चीज। खरगोश पालन फूलमती देवी अपने शौक तथा आमदनी दोनों के लिए कर रही हैं। ये 2 खरगोश बेचकर लगभग 500 रुपए कमा लेती हैं। इसका बिक्री जोड़ा में 500 देते हैं सर। 500 में बेच देते हैं? हाँ, 400 500, छोटा जैसा रहता है, जैसे बड़ा का 800 और छोटा का
400-500 करके देते हैं। यहाँ पे आपके गांव में और भी लोग करते हैं कि खाली आप ही करते हैं? गांव में तो ऐसे नहीं है, बस हम लोग का घर में भर है। उन्होंने खरगोश पालन की शुरुआत 1 वर्ष पूर्व मात्र 2 खरगोशों से की थी। आज उनके पास 16 से 17 खरगोश हैं, जबकि ये कई खरगोश बेच भी चुकी हैं। तो जब पहला बार लेके आए थे तब फिर क्या घर वाला लोग क्या बोला? देखते लाए हैं इसे, चलो इसको पोस के देखते हैं, पाल के देखते हैं। कितना लाए थे? 2 लाए थे। हाँ, कब लाए थे? 1 साल हो रहा है। और अभी कितना हो गया? अभी आधा तो बिक गया, अभी है 16-17। मादा खरगोश एक ऐसा जीव है जो एक बार में 5 से 6 बच्चे जन्म देती है और ऐसा ये वर्ष में 10 बार करती हैं। अतः इनके बच्चों को बेचकर फुलमनी देवी अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रही हैं। खर्चा तो इसमें बस खाली मेहनत ज़्यादा लगता है, मेहनत करना पड़ता है, इसको घर को साफ करना पड़ता है, पानी खाना पीना सब देना पड़ता है और इसका बिक्री बाजार में ले जाते हैं बेचने के लिए और वही 400-500 जैसा, मतलब जैसा इसका बड़ा साइज का बड़ा ही दाम, उसी तरह का बेचते हैं। साल में कितना बचा देती है एक जोड़ा? साल में देती है, मतलब हर महीना देती है, तो सोच के चलिए 10 बार। पशुपालन और खेती में सदैव फुलमनी देवी का साथ देने वाले उनके पति धनेश्वर भी बताते हैं कि सुकर पालन का प्रशिक्षण उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से लिया। उन्होंने सुकर पालन मात्र 2 सुकरों से किया और धीरे धीरे नस्ल परिवर्तन कर उसे बढ़ाया। उन्होंने सुकर के साथ साथ बकरी पालन भी किया और अपनी आमदनी को पहले से बेहतर बनाया। सोच तो देखिए, हम जब यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बिशुनपुर में से संपर्क हुआ तो सुअर पालन के बारे में जब जानकारी मिली, ट्रेनिंग हुआ, तो हमको मौका मिला रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जाने का। वहाँ पर गए तो हम देखे, हमको बहुत अच्छा लगा और उसके बारे में पूरा जानकारी मिल ही चुका था। तो हमने शुरू, पूंजी का अभाव था, हमने देहाती को रखा 2 पीस। तो 2 पीस रखा देहाती, 6 महीना रखने के बाद में धीरे धीरे अनुभव बढ़ा और हमको लगा कि अब हम भी विदेशी नस्ल का ले आए। तो फिर रांची गए, रांची से 2 पीस लेकर आए, नर मादा 1-1 पीस, और फिर दोनों को पालना शुरू कर किए। तो दोनों में देख रहे हैं कि ये जो है टीएनडी लेके आए थे, हेम्पशायर था, टीएनडी था। तो फिर हमने देखा कि इसमें जो है सो जो देहाती है, देहाती नस्ल, वो बच्चे भी कम देते हैं, वृद्धि कम होता है। और ये जो बाहर से जो लाए टीएनडी है, हेम्पशायर वगैरह था, तो वो ज़्यादा बच्चा देती है, 10 से 12 से 15 तक। तो हमने देखा कि भाई इसको पालन करने से आय में वृद्धि हो सकेगी। कृषि तो करते ही हैं और उसके अलावा सोचे एक बिजनेस पर कि चलो सुअर पालन शुरू करते हैं, बकरी पालन शुरू करते हैं। बकरी पहले से भी पाल रहे थे, तो जब जानकारी मिला तो फिर उसको वृद्धि करने के लिए। आज पशुपालन से इनकी आमदनी इतनी हो जाती है कि वे अपना घर आराम से चला पा रहे हैं और इसकी बदौलत ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी उपलब्ध करा रहे हैं, जो सिर्फ खेती से ही संभव नहीं था। पहचान में आ गया है बदलाव। पहले तो इस तरह के नहीं पालते थे, अब अभी क्षेत्र में लोग जान रहे हैं कि ये पशुपालन करके और आगे बढ़ रहे हैं, तो यही अनुभव हो रहा है लोगों को। आपकी पत्नी भी काफी जो है बढ़ चढ़ के काम कर रही है, तो सहयोग उनके करती काम है। को आप कैसे देखते हैं? सहयोग करते हैं वो भी, उनको भी हम मदद करते हैं हर काम में। वह हुआ कि बाहर का शिक्षा क्या है, यहाँ का शिक्षा क्या है। हम लोग एक सरकारी स्कूल में पढ़े, अभी बच्चा लोग जो है सो डीएवी वगैरह में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई को भी देखते हुए लगा कि चलो कुछ करें आगे बढ़ने के लिए, बच्चों के लिए। आज फुलमनी देवी तथा उनके पति एक सफल पशुपालक की श्रेणी में आ गए हैं। इन्हें सफल बनाने में कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। ये उनके द्वारा बताई गई तकनीक ही है जिसकी वजह से ये दंपति आज पशुपालन के क्षेत्र में कामयाब हो पाए हैं। 18 अक्टूबर 2016 को ज्वाइन किए थे कृषि विज्ञान केंद्र में एसएमएस के पद पे,
और 17 तारीख को ये आए हमारे यहाँ और करीबन 10 बजे रात में इनको पता चला कि कोई ज्वाइन किए वेटनरी डॉक्टर में। तो हमारे पास आया तो इनका जो सुअर था करीबन उस समय 17-18 सुअर था, जिसमें हम जो फील किए कि कोई पॉइजन इनके सुअर फार्म में डाल दिया है। तो हमको जब तक बुलाया तब तक 3-4 जानवर इनका सुअर मर चुकी थी। उसके बाद हम इनको बताया कि भाई ये तो दवाई यहाँ पर अभी हम ज्वाइन किए हैं नहीं, आप एक काम कीजिए एट्रोपिन सल्फेट आप मंगवा लीजिए गुमला से या लोहरदगा से, तो फिर ठीक होगा, या तो घाघरा से जो जहाँ से मार्केट। तो बोला सर यहाँ मिलेगा, मुझे संभवतः तो नहीं मिलेगा, कोशिश करना तो करके देख लीजिए। तो यहाँ कोशिश किए नहीं मिला, फटाक से यहाँ फ़ोन किया अपने रिलेटिव के यहाँ घाघरा में, यहाँ से करीबन 22 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से वो लेके आए इनका कोई रिलेटिव, और तुरंत हम देना शुरू किए। जो आने से पहले तक जितना जानवर सुअर मरना था वो तो मर गया, फिर उसके बाद एक भी नहीं मरा। उसके बाद नहीं मरने के बाद ये भी खुश हो गए। उसके बाद इनको हम बोले कि ठीक है हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं सुअर पालन का, आप एक बार मेरे पास आ जाइए और कैसे रखना है, कैसे खिलाना पिलाना है, कौन मौसम में कौन सा टीका लगेगा और कौन सा बीमारी आता है, उससे बचाव के लिए आपको सुविधा हो जाएगा। ये आए, इनके हस्बैंड आए धनेश्वर जी को भी दिए, उनकी पत्नी को भी दिए सुअर पालन पे भी। तो फिर ये लोग आकर के किए, बड़ा मन से किए, अच्छा लगा। फिर उसके बाद कुछ बीच में बीमारी वगैरह आते रहा, हम देखते रहे तो और हमसे संपर्क इनका अच्छा बढ़ते चला गया। फिर बकरी पालन के लिए बताया, पहले से भी पाल रहे थे, कैसे रखना है उसके बारे में मैनेजिंग के बारे में बताया, तो बकरी पालन भी शुरू किया और अच्छा कर रहे हैं अभी। उसके बाद कबूतर के बारे में बोले, पहले से भी कर रहे थे और हम इनको बताया इस तरह की इसमें ऐसी बीमारी आता है, इसको इसी दीजिए तो ठीक रहेगा। रैबिट के बारे में भी बताया, रैबिट को भी ये लाया 2 पीस, उसके बाद रखे, तो आज के डेट में ये 10 से 15 हज़ार के बीच में बेच चुके हैं। और अभी भी इनके पास करीबन 25 है, रैबिट भी है ना। और ये अभी कुछ दिन पहले ही करीबन 80 से 90 हज़ार का बच्चा बेच चुके हैं सुअर का। मुश्किल से लगता है एक सप्ताह 1.5 सप्ताह हो रहा है ना। और अभी फिर इनका बच्चा दिया है। इनको मोटिवेट किया कि अब देहाती जो पालते हैं देहाती को हटाइए, TND को लाइए, और फिर TND को लाया। TND को लाने के बाद ये अच्छा से किए भी। तो इसमें इनका फ़ायदा ये हुआ कि जो देसी था वो 6-7 ही बच्चा देता था, ये 14-15 बच्चा तक देती है TND। और फिर उसके बाद इनको अभी कहे कि एक नया झारसू का भी आया है, वहाँ से भी फिर ले आइए, कहते के साथ और सुनते के साथ फिर ले आया है। फिर वो भी बच्चा दिए अभी जस्ट बगल वाला फार्म जो भी हम नया इनका बनवाया है आर्या के तहत, उसमें फिर बच्चा दिया है, फिर उसको भी बेचे ही, है ना। तो इनका आमदनी दिनों दिन बढ़ रहा है। पहले उतनी अच्छा इससे नहीं था सुअर फार्म से इनकम, पर आज के डेट में ये गर्वान्वित फील कर रहे हैं और लगता है साल में 2.5 लाख 2 लाख के आसपास बेच ही लेते हैं। आज ये दोनों इलाके में अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं। इन्हें देखकर कई किसान भी पशुपालन की ओर अग्रसर होने लगे हैं। इनका देख करके तेतला उरांव अभी आपके बगल में बैठे थे सैक का मीटिंग में, उनकी पत्नी थी, है ना, तेतला उरांव जी भी बैठे हुए थे। इनके यहाँ से ले जा करके जस्ट मतलब 10 घर बाद 15 घर बाद वहाँ पर किए हुए हैं। उनके पास भी करीबन आज के रेट में 20-25 वो ये हो गया है, और वो कुछ बेचे भी हैं। मैंने कमाई भी उनका भी बढ़ गया। इनका देख करके बहुत लोग एडॉप्ट किए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और लोग भी ले गए हैं। ये आसपास के करीबन 25-30 घर ले गए हैं। पशुपालन कृषि का एक ऐसा अंग है जिसे यदि तकनीक के साथ किया जाए तो ये अत्यंत लाभकारी व्यवसाय बन जाता है। फुलमनी देवी ने पशुपालन की अहमियत को अच्छी तरह से समझा है और इसे अपनाकर अपना जीवन भी संवारा है। उन्होंने पशुपालन की छोटी छोटी इकाइयों को एक साथ जोड़कर आमदनी का एक बड़ा स्रोत खड़ा किया है, और यही कारण है कि आज लोग इनसे प्रभावित हो रहे हैं और इन्हीं की तरह बनने के लिए पशुपालन के क्षेत्र में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। देखा ना किसान भाई बहनों, इनके इस सफर से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवारों पे वो चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा आज का ये अंक आपको बहुत पसंद आया। तो चलिए फटाफट निकालिए कॉपी और कलम, क्योंकि आपको लिखना है हमारा पता, ताकि आज का ये अंक आपको कैसा लगा ये आप हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834।